हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यूज्ड, it is used to locate the point. What does it mean to locate the point? सपोज आप कार में कहीं पे जा रहे हो तो आप क्या फाइंड करते हो कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, राइट? लेकिन सपोज प्लेन है, प्लेन को जब लैंड करना होता है तो पायलट को एक ऑर्डर मिलता है स्टेशन में से कि कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं और वो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से वो प्लेन को आगे लेके लैंड कर रहा है, राइट? कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पॉइंट्स को लोकेट करने की बात की जा रही है। तो ये चैप्टर में हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू लोकेट द पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री सबसे पहले फाइंड किया था फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्क्रिट्स। कौन से मैथमेटिशियन ने फाइंड किया था भाई? फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्क्रिट्स। It is developed by French mathematician René Descartes। अब हम चलो डिस्कस करते हैं कि हाउ टू लोकेट द पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। उसके लिए अब सबको मालूम है, अब सब ने ऑलरेडी पढ़ा है व्हाट इज नंबर लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, यहाँ पे आप क्या लिखते थे? ज़ीरो के इस तरफ क्या लिखते थे? पॉजिटिव वैल्यूज़। ज़ीरो के इस तरफ क्या लिखते थे आप? नेगेटिव वैल्यूज़। क्लियर है? ओके, तो दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप क्या इंडिकेट करते थे? आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि लोकेट पॉइंट 2 ऑन नंबर लाइन। सो आप ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। ज़ीरो के राइट साइड के अंदर आप पॉजिटिव नंबर्स लिखते थे, ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे आप लिखते थे नेगेटिव नंबर्स, और फिर जो भी पॉइंट बोला है उसके ऊपर आप सर्कल बनाते थे। तो इन दिस वे you will locate the points on the number line. But now we have to locate the points in the coordinate plane. So let us understand कैसे हम उसको solve करेंगे. So to understand the coordinate plane, first of all we need to draw two perpendicular lines. Okay, what we are going to do? Draw two perpendicular lines. Okay, this is the horizontal line which is known as x-axis. Okay, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है? लेफ्ट साइड पे हम राइट साइड पे हम लिखेंगे x, लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे x डैश। इन द अपर पार्ट y and the lower part y dash. Clear है? So first of all we need to draw two perpendicular lines. Perpendicular lines means what? The angle between these two lines is 90 degree. Okay, and the right side क्या लिखेंगे हम? x, लेफ्ट साइड पे x dash, अपर साइड पे लिखेंगे y, लोअर साइड पे लिखेंगे y dash. Okay, this two axes intersect at point and that point is indicated by O, denoted by O, right? O means what? Origin. इसको क्या बोलोगे आप भाई? Origin. ओके, क्लियर है? चलो, ये फिगर पे से क्वेश्चन पूछे तो हम क्या पूछ सकते हैं कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस? दैट इज एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस इज व्हाट? वर्टिकल एक्सिस. These two axes are intersect at point. That point is called origin. I hope you are clear up to this. Okay, now this two axis divides the plane into four parts. First part, second part, third part and fourth part. How many parts?
4 parts, first, second, third and fourth. Okay, this 4 parts are known as quadrants. इसको हम क्या लिखेंगे भाई? Quadrants लिखेंगे. क्या लिखेंगे? Quadrants. These 4 parts are divided into quadrants. So first of all, you need to remember this all points. Horizontal axis is called x-axis. Second, vertical axis is called y-axis. These two axes divide the plane into 4 parts. How many parts? 4 parts. And this parts are called quadrants. क्या कहेंगे हम उसको? Quadrants. Understand? बाद में मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा, उसमें आपको आंसर्स फिल करने हैं. This 2 axis divides the plane into 4 parts and these parts are called quadrants. Okay, so this is what your first quadrant. हम quadrants को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे. This is your first quadrant, this is your second quadrant, this is your third quadrant and this is your fourth quadrant. Okay, एंटी क्लॉकवाइज आपको quadrant लिखना है. Understand? Now this is what origin. ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स एक्सिस पे, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव वैल्यूज. ओके, इस तरफ हम लिखेंगे राइट लेफ्ट साइड पे लिखेंगे नेगेटिव वैल्यूज. दिस इज कॉल्ड -1 -2 -3 -4 -5. ओके, अपर साइड पे हम लिखेंगे वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5. आपको ये सब कुछ ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर में. अभी के लिए सपोज आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप नोटबुक में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना सकते हो. यहाँ पे आपको स्केल रखनी है. क्लियर? 0 सेंटीमीटर, 0 पॉइंट यहाँ पे लोकेट करना है. फिर 1 सेंटीमीटर के गैप पे आप क्या करोगे? पॉइंट्स को लोकेट करोगे. ठीक है, तो ये तो हो गई अपर पार्ट की बात. नीचे लोअर पार्ट में आप क्या लिखोगे? -1 -2 -3 -4 -5. क्लियर है? दिस इज द presentation of coordinate axis and this axis divides this plane into 4 parts, that is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. I hope यहाँ तक आप सबको क्लियर है. ओके, अब आपको कोऑर्डिनेट्स क्या बोला होगा? कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स सब हमेशा आपको पेयर में दिए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल 1 2 लाइक दिस 1, 2. So this coordinate is called x coordinate and this coordinate is called y coordinate. क्लियर है? हमेशा पहला वाला जो पॉइंट है उसको हम क्या लेंगे? x कोऑर्डिनेट लेंगे और दूसरा वाला जो है उसको हम क्या लेंगे? y कोऑर्डिनेट. क्लियर? x कोऑर्डिनेट is also called abscissa. राइट, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहोगे? एबिस्सा. ओके, एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट ओनली. अगेन, दिस ऑल आर द MCQ क्वेश्चंस. इट मे बी आस्क्ड इन द फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQ type questions, one word questions, right? X coordinate is called abscissa and the Y coordinate is called ordinate. क्लियर है? ओके, हमेशा आपको कोऑर्डिनेट्स किस में दिए होंगे? पैर के फॉर्म में दिए होंगे. मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो इसको एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे और सेकंड है उसको हम क्या कहेंगे? वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे. क्लियर? ओके, हमेशा. अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हाउ टू लोकेट द कोऑर्डिनेट. कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट? हाउ टू लोकेट द coordinate in the coordinate plane. Suppose आपको दिया है 1 2.
हमेशा स्टार्ट करना है x से। कहाँ से? पहला कौन सा कोऑर्डिनेट है? x और दूसरा कौन सा है? y। तो आपने जो एक कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ किया है उसमें हमेशा हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ओरिजिन से। कहाँ से करेंगे? ओरिजिन, 0। आपका पॉइंट कौन सा था भाई? कौन सा पॉइंट था आपका? 1 2, ये पॉइंट था आपका, ठीक है। ये 1 2 जो पॉइंट है उसको हम लोकेट करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन पे। हमेशा मैंने बोला आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? 0 से करना है, ओरिजिन से करना है। ओके, 1 मतलब पहले एक्स एक्सिस पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एक्स एक्सिस पे। तो कहाँ पे है 1 आपका? दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज 2। वापस आओ ओरिजिन पे, ओरिजिन पे से 2 पे जाओ, वाई एक्सिस पे, यहाँ पे 2 पे गए। तो द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन मिल रहा है आपको। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। दिस इज कॉल्ड योर कोऑर्डिनेट 1 2। अगेन यू कैन लोकेट -2 3। okay, this is your next coordinate, -2 3. locate this -2 3 on the coordinate plane. so कैसे आप उसको लोकेट करोगे? पहले हमें कहाँ पे कौन सा लेना है? -2। ओके, 0 से हम स्टार्ट करेंगे। -2 कहाँ पे है? x डायरेक्शन में। दिस इज योर -2। ओके, नाउ y कोऑर्डिनेट इज व्हाट? 3। ओके, सो अब 0 पे आ जाओ वापस। 3 कहाँ पे है? दिस इज योर 3। तो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस 2 पॉइंट। दिस इज योर कोऑर्डिनेट -2 3। I hope you get clear. Same way, locate -2 -3. Now दोनों माइनस है, -2 -3। -2 -3 स्टार्ट फ्रॉम हेयर 0, -2 जाओ एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे आ जाओगे आप। क्लियर? दिस इज योर -2। नाउ अगेन 0 पे आ गए हम। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? -3। तो दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, -3। ये दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन जहाँ पे होगा दैट इज द योर पॉइंट -2 -3। क्लियर है? टेक वन मोर एग्जाम्पल, 5 -2। ओके, 5 -2। चलो, व्हाट इज योर एक्स कोऑर्डिनेट? 5। दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट 5। तो स्टार्ट फ्रॉम 0। चलो एक्स एक्सिस पे आप 5 पे जाओ, तो यहाँ पे आ गए आप। ओके, दिस इज योर 5। नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट वाई कोऑर्डिनेट? -2। चलो -2 कहाँ पे है? 0 से इधर आओ, -2। तो ये दोनों पॉइंट का जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होगा दिस इज योर -2, सॉरी 5 -2। क्लियर है? अंडरस्टैंड? हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है? 0 से स्टार्ट करना है, जाना है आपको एक्स एक्सिस पे, फिर आपको जाना है वाई एक्सिस पे। क्लियर? अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट, हाउ कैन यू डिसाइड दैट पॉइंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट? ओके, सो हमने अभी पढ़ा है कि ये 2 एक्सिस है, ये 2 एक्सिस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, राइट? दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is your second quadrant, this is your third quadrant, and this is your fourth quadrant. Okay, now you can see this x-axis. On this x-axis all the values are positive. The same way, suppose आप इतने पोर्शन की बात कर रहे हो। Okay, this is the y-axis, and on the y-axis all the points are positive. x-axis पे भी पॉजिटिव पॉइंट्स है, y-axis पे भी पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। हम जानते हैं पहले कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरे को वाई। तो एक्स एक्सिस पे भी पॉजिटिव वैल्यूज़ है, वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव वैल्यूज़ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे पॉइंट्स ही आएंगे जिसकी साइन, दोनों साइन पॉजिटिव होगी, दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे। दैट पॉइंट्स लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो सिंपली इफ 1 2 दिस इज योर पॉइंट, now you can see that 1 is also positive and 2 is also positive, both coordinates having sign, positive sign. That's why this point lies in which quadrant? First quadrant. 0 से start करो, 1 and 2 यहाँ पे आएगा ये point. Understand? Okay. सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यूज़ है और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज़ है। तो इसकी साइन क्या होगी? माइनस प्लस। इट मीन्स दैट
सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसे ही पॉइंट्स लाइज करेंगे, दोज पॉइंट्स विच हैज़ माइनस साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड प्लस साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट. फॉर एग्जाम्पल -2, 3. Try to locate this point on this axis. So we are starting from 0. First is your x coordinate, that is -2. The y coordinate is what? 3. So यहाँ से हम 3 पे जाएंगे, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे भी होगा, दिस इज़ योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा. क्लियर है? ओके. सो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट आ सकते हैं? दोज पॉइंट्स विच हैविंग माइनस साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड पॉजिटिव साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट की साइन है प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट की साइन है माइनस प्लस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स दिस वन. यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और y एक्सिस पे भी पॉइंट्स क्या है? नेगेटिव है. सो इट मीन्स द साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट इज माइनस माइनस, मतलब बोथ कोऑर्डिनेट्स हैविंग नेगेटिव साइन. ओके. फोर्थ क्वाड्रेंट, x एक्सिस पे कौन से है? पॉजिटिव साइन है. y एक्सिस पे कौन सी है? नेगेटिव साइन है. दिस इज द पार्ट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट. x एक्सिस पे कौन सी है? नेगेटिव साइन. y एक्सिस पे x एक्सिस पे पॉजिटिव साइन है, y एक्सिस पे नेगेटिव साइन है. इट मीन्स प्लस माइनस, x पॉजिटिव y नेगेटिव. क्लियर? हम पहला कौन सा लेते हैं? x, दूसरा कौन सा लेंगे? y. ओके. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं, कौन से पॉइंट्स लाइज कर सकते हैं? ऐसे पॉइंट्स जिसकी दोनों कोऑर्डिनेट्स की साइन क्या होगी? पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होंगे? नेगेटिव. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. आई होप आपको ये मालूम हो गया. दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 9.